हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे जिसका इंतज़ार लंबे समय से था और लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पे वीडियो बनाइए। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री पे ही डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसका पहला एक्सरसाइज जो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, उस पर ही डिस्कशन करेंगे। अच्छी तरीके से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो फोकस होकर देखो, समझो और सीखो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो जरा सा इस पे ही जैसे डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ट्रिगोनोमेट्री के बारे पे ही। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर मतलब ट्रिगोनोमेट्री नाम क्या है? देखो, ये जो नाम है ना ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है। देखो, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्री, गॉन और मेट्रोन, ये 3 वर्ड है। ट्री का मतलब समझ में आ जा रहा है, 3 है ना। गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन 3 साइड, ठीक है। यहाँ से हम लोग यही मतलब निकाल सकते हैं। तो 3 साइड होता किस में है? ट्रिगोनो में 3 साइड होता किस में है? अगर हम 3 साइड का बात करें तो वो ट्राइंगल में होता है, ठीक है। ट्राइंगल में होता है 3 साइड, जहाँ पे ये एंगल कहलाता है, ये एंगल है और ये साइड है, 1 2 3, ये 3 साइड है और 3 एंगल है, ठीक है। अब जैसा साइड तो समझ में आ गया कि साइड क्या है। ये तो साइड है ना। अगर हम बोले ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी ए एक साइड है। एंगल क्या होता है? जैसे एंगल के बारे में जान लेते हैं, एंगल क्या होता है। देखो, कोई एक रे है, ये एक रे है, ठीक है। और ये रे है ना, ये अपना एंड पॉइंट, इसका इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ये रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो बना ना, इसको हम बोलेंगे एंगल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल, ठीक है। ये एंगल बना। अगर इसका हम लोग नाम लिख दे ए बी सी, तो ए बी सी एक एंगल है और लिखते कैसे इसको? एंगल ए बी सी से, ठीक है। ए बी सी, जिसको ये जो होता है ना, ये हो गया इनिशियल साइड, इनिशियल साइड कहलाएगा। और ये जो है टर्मिनल साइड कहलाएगा, ठीक है। तो हमने जरा सा एंगल के बारे में पढ़ लिया और यहाँ पे एक साइड है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेन क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे साइड और एंगल के बीच में। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। अब जरा सा बात यहाँ पे ये आता है कि ट्रायंगल भी तो 3 तरह के होते हैं ना, साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से बहुत तरह के होते हैं। लेकिन हम लोग जो बहुत तरह के 4-5 साइड हो गया टाइप का, तो हम लोग इसमें जो ट्रायंगल पढ़ेंगे वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, एक बार जरा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है। जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ए बी सी। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री बोल रहे हैं। तो जो एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। और ये हम लोग हाइट बोल लें या परपेंडिकुलर बोल लें, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। और यहाँ पे एक पाइथागोरस का थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा अप्लाई है, बहुत ज़्यादा अप्लाई है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये रही बातें। अभी तो हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही थे हम लोग, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल पर है और ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। अब बात ये आता है कि जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। यानी कि हम लोग रेशियो निकालते हैं साइड का, ट्रिगोनोमेट्रिक
किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ना यहाँ पे एक्यूट एंगल का बात करेंगे, यानी कि हम लोग जो एंगल यहाँ पे लिखेंगे ना वो 0 से 90 के बीच ही होगा। जो भी एंगल होगा, एंगल ए अगर मान लेते हैं तो वो 0 से 90 के बीच ही हम लोग लेंगे। तो क्या बात की अभी हम लोग, किसका बात कर रहे थे? साइड का बात कर रहे थे। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज नोन अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। चैप्टर का जो है उसके बारे में मैं बताना चाहा कि वो है क्या। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो कितने होते हैं? ठीक है, जस्ट ये जानते हैं। ठीक है, तो 6 होते हैं। 6 का नाम क्या है जरा से देखो। अब स्टार्ट हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब कि जो तुम्हारे काम का, वो तो मैंने डिटेल में बताया जानने के लिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? साइन, SIN साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं और यही लिखेंगे भी और इसी पे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो साइन का जो नाम मतलब खोज किए थे वो एक इंडियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने साइन का ही खोज किए थे। उन्होंने जीवा का खोज किया था। जीवा हिंदी में एक वर्ड है, ठीक है, जीवा। तो जीवा के बारे में उन्होंने खोज किया था। बाद में उनका जो बुक था उनको ट्रांसलेट किया गया अरबी में और जीवा को कर दिया गया साइनस शायद बोलते हैं उसको। ठीक है, और बाद में फिर उसको लैटिन में कन्वर्ट किया गया और उसको बोल दिया गया साइन। तो साइन वहीं से आया है। अब कॉट टैन तो बहुत बाद में खोज हुआ है। ठीक है, तो ये था ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो। अभी हम लोग क्या बात किए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, यानी कि साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा बोले, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, यहाँ पे जो भी आ सकता है, मतलब कि मतलब एंगल जो है उसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, ABCD किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन थीटा, इसका मतलब कभी भी ये मत, ये जो है साइन, ये एक्चुअली में क्या है? साइन ऑफ एन एंगल थीटा। इसको कभी ऐसा मत समझ लेना कि ये जो है ना साइन और थीटा का प्रोडक्ट है। ना 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 ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, ये साइन ऑफ एन एंगल थीटा का बात कर रहा है। ठीक है, कभी भी इसको साइन और थीटा का प्रोडक्ट मत समझ लेना। अब जैसे जानते हैं कि ये तो हम लोगों ने नाम जाना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं और 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हैं। ठीक है, जैसे उसको हम लोग जानते हैं। देखो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। इसका नाम दिया हमने ABC। राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल B पे है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसका जो ओपोजिट साइड होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेनस। और ये जो एंगल है ना इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। और मैं तुमसे बोला कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा। ठीक है, मैंने बोला कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा। साइन अल्फा पता है, बहुत सारे स्कूलों में या टीचर लोग, मैथ के जो टीचर है वो पता है साइन अल्फा के बारे में क्या बताते हैं? वो बोलते हैं ना कि बस बेटा रट लो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। साइन अल्फा जो परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं सरासर नकार रहा हूँ इस बात को। ठीक है, ऐसे मत याद करना। क्यों नहीं याद करना, अभी हम बताते हैं। देखो, साइन अल्फा मतलब जो किताब में जो है, और इनफैक्ट बहुत सारी किताबों में भी वैसे ही लिखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा है। ना ना ना, वहाँ उस बात को भी मत पढ़ना। ठीक है, जो और भी किताबों में है वो है साइन अल्फा, ये जो होगा ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। मैं जो बोल रहा ये ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इस बात को याद रखना, ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड ऑफ एन एंगल। ये जो भी एंगल है रहा इसका ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो समझ में आ गया कि हाइपोटेनस तो क्या है? वो है AC। AC है ना? हाँ, AC है।
ओपोजिट साइड मतलब कि ना तुम ना ये जो एंगल सी है इस सी पे खड़े हो जाओ और तुम यहां से देखो कि तुमको ओपोजिट मतलब इसके ओपोजिट साइड कौन सा है, तो तुम्हें बिल्कुल नजर आएगा कौन सा, ए बी। ध्यान सुनो, मैंने बोला तुम सी पे, सी ये जो एंगल है ना इस पे तुम खड़े हो जाओ और खड़े होकर के तुम देखो कि तुमको ओपोजिट साइड कौन सा नजर आ रहा है। कौन सा नजर आ रहा है, ए बी नजर आ रहा है। मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि जो टीचर पढ़ाते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस लेके चलो, तो चलो ठीक है, उसका बात को मान लेते हैं। हम तुमसे पूछें कि चलो ठीक है, अब हमें बता दो कि साइन बीटा क्या होगा। इसका मैं एंगल लिख दे रहा हूं बीटा, और मैं तुमसे पूछा कि बताओ साइन बीटा क्या होगा। ध्यान सुनना, साइन बीटा क्या होगा। तो जैसे कि तुमको पढ़ाया क्या गया है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो साइन बीटा का बात करेंगे तभी तुम परपेंडिकुलर बाय बेस ही लिखोगे, और साइन अल्फा का बात करें तभी तुम परपेंडिकुलर बाय बेस लिखोगे। सुनना, साइन अल्फा का बात करेगा तभी तुम परपेंडिकुलर बाय बेस लिखोगे, और साइन बीटा का बात करेगा तभी तुम परपेंडिकुलर बाय बेस लिखोगे। दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या, एंगल तो चेंज हो रहा है ना। ये अल्फा था वो बीटा था, तो कैसे सेम हो सकता है ये। साइन अल्फा ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, साइन बीटा मतलब मैं जो बताया ओपोजिट साइड, या किताबों और भी किताबों में है ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। साइन बीटा भी हम लोग लिखेंगे ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी यही होगा ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, यहाँ भी होगा ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड साइन बीटा। तो यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ और यहाँ से देखो तुमको क्या नजर आ रहा है, ओपोजिट साइड कौन, बी सी। तो बी सी हो गया ओपोजिट साइड, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी हो गया। अगर मैं टीचर का बात मानता परपेंडिकुलर बेस से, दोनों के आंसर तो सेम हो जाता, सेम हो जाता ना। तो नहीं, वैसे याद नहीं करना, ऐसे याद करना, ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ऐसे दिमाग में रखना साइन अल्फा का जब बात करेगा। अब जब कॉस अल्फा का बात करेगा जब, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा का, एडजेक्सेंट साइड ऑफ एन एंगल, एडजेक्सेंट साइड बाय हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस। तो एडजेक्सेंट साइड क्या है इस एंगल का, अगर हम कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं ना, इसका एडजेक्सेंट साइड कौन है, बीसी है। तुम बोलोगे ना 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 ये एसी भी है, तो इसी तो हाइपोटेनस है। एडजेक्सेंट साइड कौन है, बीसी है। एडजेक्सेंट साइड कौन है, बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है, एसी है, बीसी बाई एसी। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, यहां भी एडजेक्सेंट साइड बाई हाइपोटेनस, तो इस केस में एडजेक्सेंट साइड यानी कि ए बी बाई ए सी। तुम गौर कर रहे हो, ए बी बाई ए सी और साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, देखो दोनों सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना। ये क्यों सेम आ रहा है, इसका चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहाँ से तुम जान पाओगे अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री होता है, वहाँ से तुम जान पाओगे। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गया ना कि परपेंडिकुलर बाय बेस और क्या था, नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पढ़ाया जाता है स्कूल में। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, हाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये पढ़ाया जाता है, तो इसको दिमाग में मत रखना। ये जो मैंने बताया ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, और कॉस को पढ़ाया जाता है बेस बाय हाइपोटेनस, उसको भी दिमाग में मत रखना। क्या रखना, एडजेक्सेंट साइड बाय हाइपोटेनस। देखो एंगल चेंज हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, हो रहा है ना। अच्छा, साइन मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगा कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में या बहुत सारे टीचर, सभी स्कूलों में नहीं बोल रहे, कुछ कुछ टीचर पढ़ाया जाता है। मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन जो लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं सर स्कूल में तो ऐसे ऐसे पढ़ाया गया, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे टीचर इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया क्या बोलते हैं वो, कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं कि याद कर लो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये मत याद करना, ऐसा जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मत याद करना। अच्छा, ये हो गया। अब ये तो हम लोग अभी दो ही बात की है ना साइन, बाकी चार। तो ध्यान से सुनो, साइन का जो ओपोजिट होता है वो होता है कॉसिक। अब अल्फा का बात कर रहा है तो कॉसिक अल्फा, और कॉस का जो ओपोजिट होता है वो होता है सेक अल्फा। ध्यान रहे, कॉस का ओपोजिट सेक अल्फा, यानी सेक अल्फा का हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ए सी बाई बी सी हो गया। ठीक है, ए सी बाई बी सी। कॉसिक अल्फा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। कॉसिक अल्फा साइन अल्फा का ओपोजिट, कॉस सेक अल्फा कॉस अल्फा का ओपोजिट, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक अल्फा, या फिर सेक अल्फा
इज इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा, यानी कि सेक इंटू कॉस, सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा 1 होगा, और कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा ये क्या होगा, ये भी 1 होगा। यानी कि कॉसेक का ऑपोजिट साइन और सेक का ऑपोजिट कॉस, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग जैसे tan अल्फा का बात कर लें अगर, तो tan अल्फा जो होता है वो होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा का अगर बात करें तो ये जो होता है 1 बाई tan अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि चारों तरफ साइन ही साइन, कॉस ही कॉस है, बाकी सब तो उसी से डिराइव हुआ है। देखो इसको तुम लोग ना प्रैक्टिस करना घर में, तो ही दिमाग में पूरा बैठेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको बार बार तुम घर में लिखोगे, अपने कॉपी में लिखोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कि कौन किसके साथ क्या है। बाकी तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप वैसे निकलते जाएगा। क्लियर ये बात है, ठीक है। तो वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को दिमाग में मत रखना, ठीक है। ऐसे जो मैंने बताया ऑथेंटिक बातें, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अगर तुम मैं इसको इरेज करूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर परपेंडिकुलर बाई बेस ही अगर याद रखोगे तुम, तो मैं तुमसे पूछा कि बताओ, मैं बोल दिया ऐसे ऐसे मैं बोल दिया बस कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये जो है इसके परपेंडिकुलर, ये इसके, मान लो मैं बोल दिया ऐसे, ठीक है, ए बी सी। अब निकालो, मैं तुम्हें दे दिया ये एंगल, निकाल कर दिखाओ, बोलो परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, बताओ, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसे दे दिया, ऐसे एकदम, ओ अच्छा सेम ही हो जा रहा है, क्या जो भी हो। तो उस तरह से अगर मैं तुम्हें दे दिया परपेंडिकुलर बेस, निकाल कर दिखाओ, दिखाते रह जाओगे फिर, ठीक है। तो वो बातें मत याद रखना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वाला दिमाग में मत रखना, ठीक है। क्या रखना, एडजेक्सेंट साइड या ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। साइन और कॉस दोनों केस में हाइपोटेनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। साइन और कॉस के केस में हाइपोटेनस तो ये आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, ओपोजिट साइड और एडजेक्सेंट साइड, ये दो बातें दिमाग में रखना, ठीक है। और साइन कॉस दिमाग में अगर रह गया तो बाकी सब तो निकल ही जा रहा है ना। जैसे कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलूँ करने के लिए, जैसे कि पहले मैं करूँ एकदम डिटेल में करूँगा, तुम मुझे जैसे ध्यान से सुनना। कोई भी एक क्वेश्चन को ले, कहाँ गया क्वेश्चन, कुछ नजर नहीं आ रहा हमको। जैसे कि मैं तुमसे क्वेश्चन बोला कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, और मैं तुमसे बोला कि बाकी जो बचे हुए 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उन सब का वैल्यू निकालो, उन सब का वैल्यू निकालो, ठीक है। बाकी जो 5 बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अच्छा एक बात और क्लियर कर दो जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। देखो साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, सही है, ये नहीं गलत है, ये इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये गलत है। शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पूछ सकता है, ये जो होता है ना साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना इस बात पे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ सकता है। तो साइन ए दिया हुआ है, तुमसे क्या बोला कि बाकी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालो। ध्यान सुनो, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको, और इसको प्रैक्टिस करना घर में, जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसका ओपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। मैं हाइपो लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये एंगल को मैंने दे दिया ए नाम, ठीक है, एंगल सी को दे दिया नाम ए। तो साइन ए का बात कर रहा है, तो अगेन वो जैसे कि मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन ए जो है वो क्या बताया था, ओपोजिट साइड। साइन ए क्या होगा, ओपोजिट साइड। बस इसको दिमाग, ये बार बार मत लिखना, ओपोजिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, हाइपोटेनस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या लिखोगे बार बार, क्या बोला है, साइन ए ओपोजिट साइड, यानी कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी। साइन साइन ए क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। साइन ए क्या दिया हुआ है 3/5, और ये क्या दिया हुआ है, ए बी बाई ए सी। क्लियर हुआ ना। अब जरा से ध्यान से सुनो, ए सी को यहाँ लाते हैं, ए सी को 3 की जगह पे लाते हैं, तो ए सी बाई 5, और ध्यान सुनो ए सी को यहाँ पे लाते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, और 3 को यहाँ लेकर आते हैं वापस, और इज इक्वल्स टू के। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 के,
ए सी इज इक्वल टू 5K और ए बी इज इक्वल टू 3K। ये रेशियो इन प्रोपोर्शन चैप्टर से मैं लिया, ठीक है। अब ए सी यानी कि हाइपोटेनस वो कितना आ गया, ए सी कितना आ गया 5K और ए बी ये कितना आ गया 3K। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3K का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि आप तो खुद ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और आप खुद ही मना किए, तो सुनो मत बोलो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता कभी ये परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा कभी ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हम तो जानते हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हमें तो पता ही नहीं कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, इसमें तो नजर आ रहा है। अगर कुछ टेढ़ा ट्रायंगल दे दे तो हमें पता नहीं है, तो सिंपली दोनों का सम का स्क्वायर, उल्टा बोलिए स्क्वायर का सम, बचा हुआ साइड का, मतलब ये साइड है और ये साइड है तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो इसमें से क्या आएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट ओवर 16K स्क्वायर यानी कि 4K। ध्यान रहे बहुत सारे बच्चे BC स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं ना, गलत है, मत लिखना, ऐसे ही लिखना, ठीक है। BC क्या आ गया 4K आ गया, BC कितना आ गया 4K आ गया, 4K आ गया। अब हम लोग ये तो साइन A 3/5 था, तो यहाँ से कॉसेक A निकल सकता है, कॉसेक A निकल सकता है, कॉसेक A निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कॉसेक A क्या होगा 3/5 है तो 5/3, मैंने बोला जैसे कि उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। अब किसका निकालेंगे कॉस का निकालेंगे, कॉस A क्या होगा एडजेक्सेंट साइड यानी कि BC बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC कितना है 4K और ये कितना है 5K यानी कि 4/5। और जब कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा यानी कि 5/4। जब साइन और कॉस निकल गया तो tan भी तो निकल जाएगा, tan A क्या होगा साइन A बाई कॉस A, साइन A क्या है 3/5, कॉस A क्या है 4/5, कट के क्या आया 3/4, यानी कि 3/4, 3 क्या था अपोजिट साइड और 4 क्या है एडजेक्सेंट साइड, यानी कि हम लोग अगर tan का बात करें, tan A का बात करें तो अपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, ठीक है। tan A क्या होगा अपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, ठीक है ना। तो 3/4। अब cot A का बात करें तो cot A तुम्हारा मन करे cos A बाई sin A लिखो या tan A को उलट दो तो 4/3। बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। और एक बार बताऊं, ये sin A दिया हुआ हो, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है, साइन ए का फॉर्मूला है कि साइन ए से कॉस ए कैसे निकाला जाए या कॉस ए से, ये तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुम्हें कभी साइन ए दे देगा, बाकी बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तुम्हें कॉसेक ए दे देगा, बाकी बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी दे देगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई एक दे देगा और बोलेगा कि बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तुम्हें tan A दे देगा, tan A दे देगा, जैसे कि tan A 3/4 है तो tan A 3/4 है, tan A इस एंगल का बात कर रहा है। अभी हमने क्या बताया कि tan A क्या होता है ऑपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या है 3/4, तो 3/4 यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे। जब हाइपोटेनस निकल गया और tan A पता है हमें, बाकी सब तो निकल ही जाएगा, tan A 3/4 तो cot इसका उल्टा, और हमें हाइपोटेनस निकल गया था वहाँ से साइन निकल जाएगा, वहाँ से कॉस निकल जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, मतलब मैं ही बनाऊंगा, ध्यान सुनना, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि tan P इज इक्वल टू cot R प्रूफ करके दिखाना, मतलब बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। tan P इज इक्वल टू cot R, देखो tan P का बात, पहले cot R का बात करें, cot R ये क्या होगा tan R का उल्टा होगा, cot R tan R का उल्टा होगा, ध्यान से सुनना, cot R tan R का उल्टा होगा। और tan R हमने क्या बताया था ऑपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड ये था, एडजेक्सेंट साइड ये है, हमें तो दिया ही नहीं है R क्यूब,
नहीं दिया हुआ है, तो इसको जैसे निकाल लेते हैं, क्या होगा। देखो ये 13 है, ये 12 है, तो कितना आना चाहिए, 169, 144, 25, 5 निकाल लेना तुम लोग। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस निकाल लेना। ये बेस है ना, दिख रहा है बेस है। अब बोलोगे फिर तो आप तो बेस वर्ड यूज किए हैं। अरे भाई तो क्यों नहीं यूज कर सकते बेस वर्ड, ठीक है ना, वो तो यूज कर ही सकते हैं हम, जो दिख रहा है वो तो है, मान लेते हैं हम, ये निकाल लेते हैं 5। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये 5 निकाल लिए। अब बात क्या है कॉट आर का, तो कॉट आर मैं टेन आर निकालता हूँ। टेन आर क्या होगा, अपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, यानी कि 12/5। तो कॉट आर क्या होगा, क्या हो जाएगा 5/12, बात खत्म। टेन पी पूछा है, टेन पी पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा अपोजिट साइड यानी कि r3। टेन पी पूछा है, टेन पी पूछा है, तो अपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, अपोजिट साइड बाई एडजेक्सेंट साइड, टेन पी पूछा है, टेन पी पूछा है, अपोजिट साइड क्या है 5 बाई एडजेक्सेंट साइड यानी कि 12। अरे वाह, इक्वल है, इक्वल है। ये मैं जानबूझ के बताया था, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेन पी इज इक्वल टू कॉट आर, प्रूफ इक्वल करना है कि नहीं। सुन लो, साइन ए क्या था, साइन ए क्या था, एक बार जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए क्या था, एडजेक्शन ओपोजिट साइड, ओपो बाई हाइपो, ओपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस साइन ए। कॉस ए क्या था, एडजेक्शन साइड बाई हाइपो। टेन ए क्या है, साइन ए बाई कॉस ए, तो हाइपो हाइपो कटा, यानी कि ओप्पो बाई हाइपो, सॉरी गलत मैं बोल दिया, ओप्पो बाई एडजेक्सेंट, ओप्पो बाई एडजेक्सेंट। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, एडजेक्सेंट बाई ओप्पो। यहाँ मैं मोबाइल का ऐड नहीं कर रहा, ओपोजिट साइड शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा ओप्पो, ठीक है। बस यही है, साइन ए दिया हुआ हो तो क्या करना है, ठीक है। तो टेन मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करके टेन और कॉट निकाला और तुम्हें बताया कि बताओ, ठीक है, प्रूफ करके मैंने दिखाया टेन पी इक्वल्स टू कॉट आर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, एक देखो एक और क्वेश्चन, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी देन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो है ए, ये है बी, ये है सी और ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपो, ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा जरा सा निकाल लेते हैं। अच्छा कॉस बी है ना, तो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया, और इसका नाम दे देते हैं बी, अगेन गलती, ए सी, ठीक है। तो कॉस ए का बात कर रहा है, कॉस ए इस एंगल का बात कर रहा है, तो इसका एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी बाई ए बी। और कॉस बी का बात कर रहा है, यानी कि इसका बात कर रहा है, तो एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस कॉस बी यानी कि सी बी बाई ए सी, ए बी। फिर से सुन लो, कॉस का बात कर रहा है तो एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, साइन का बात कर रहा है तो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, टैन का बात कर रहा है तो अपोजिट साइड बाई एडजेक्शन साइड, ठीक है। ये एडजेक्शन अपोजिट किसका, उस एंगल का जो कि मैंने एकदम शुरू में बताया था। तो अब ये क्या बोला, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, तो ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू सी बी बाई ए बी। ए बी कट गया, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। देखो ए सी और सी बी इक्वल है, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल ये वाला, सी बी का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये भी तो इक्वल होगा, परे हो। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए राइट, कोई भी ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ए सी इक्वल है सी बी का, तो सी बी का ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल ए इक्वल होगा, वही तो बोला है कि प्रूफ करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को भी जैसा कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। साइन थीटा दिया हुआ है और ये वगैरह इतना सारा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। साइन दिया हुआ है, हम कॉस निकालेंगे, देखते हैं क्या क्या निकालना है यहाँ पे, साइन कॉस और टैन है, साइन कॉस टैन है, तीन चीज निकालना है हमें। तो साइन दिया हुआ है, जैसे हम लोग फास्ट करने की कोशिश करते हैं, साइन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, टू अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस 12/13, तो अगेन ये क्या होगा 5 होगा, करके देखना ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा 5, एडजेक्शन क्या बताया था मैंने, एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/12। और टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ। तो टैन थीटा क्या होगा, ओपोजिट साइड बाई एडजेक्शन साइड
यानी कि 12/5। तो यहाँ पुट कर देते हैं साइन 12/13 का स्क्वायर कॉस 5/13 का स्क्वायर, नीचे 2 साइन क्या है 12/13 कॉस क्या है 5/13 इंटू 1/10 क्या है 12/5 का होल स्क्वायर। जरा यहाँ पे देखना 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, और 1 ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144। देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 144 माइनस 25, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 119, 9 5 14 2 1 3 119 बाई 169, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो 13 इंटू 13 बाई 2 इंटू 15, और यहाँ पे क्या है 25/144। देखो 2 इंटू 5 है, यहाँ पे 2 इंटू 5 है, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर 169, ये तो कट गया, 5 से ये कटेगा, 5 से और कोई किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो 19 पचे 95, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इसको तो क्या आएगा 2 दूनी 4, ये तो माइनस में आ जा रहा है, 8 दूनी 16। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, एक ही बार में होगा शायद। 18 595 बाई 3456, और किससे क्या कट रहा है, ओहो 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 12 तो बचा है अभी, हमने यहाँ पे 2 और 5 लिखा, 12 तो बचा है अभी, 12 तो बचा है अभी, तो इसका मल्टीप्लाई 12 से भी होगा, तो 595, 12 8 96, फिर 12 8 96 और 9 6 15 1 0 बाद में 24, 3456 595। चलो ठीक है आ गया, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, तो हो गया। तो यही था पूरा खेल, ठीक है। ये आंसर आ गया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, साइन थीटा जो था यहाँ से एक क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो बस आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज बेस था, इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा चैप्टर है, एक्सरसाइज है जिसे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई होना है, तो उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें और सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।